तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डर लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको टफ लगते हैं, तो आपकी इस समस्या को हल करने के लिए हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन मतलब दो घात समीकरण का निर्माण, यानी कि दो घात समीकरण को बनाना। कैसे हम दो घात समीकरण को बना सकते हैं, कब बनाएंगे? जब उसके हमको क्या दे रखे होंगे, रूट दे रखे होंगे। यानी कोई भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और बोला जाएगा कि आपको इसके रूट दिए हैं, तो आप क्या करो, एक इक्वेशन को का फॉर्मेशन करो, यानी कि समीकरण को बनाओ। तो कैसे करके देखो बनाएंगे। इफ यानी यदि समीकरण इफ इक्वेशन है रूट अल्फा एंड बीटा, यानी कि इफ समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो अगर हमारी जो समीकरण है, कौन सी समीकरण है, जो हमारी जनरल समीकरण होती है उसकी हम बात करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है, ओरिजिनल समीकरण होती है। यदि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, तब भी देखो, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जनरली जो भी रूट आता है हमारा, वो किसके इक्वल आता है, अल्फा के इक्वल निकालते हैं, यानी कि पहला रूट। और दूसरा जो रूट निकलता है उसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स के इक्वल टू लिखते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं, तो पहले को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो देखो, अगर हम अल्फा को इधर लेके आए, अल्फा, तो इधर माइनस आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम उठा के इधर लाए तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या चलेगा भाई, इधर क्या 0 हो जाएगा। अगर हम क्या करें, इन दोनों समीकरण का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि दोनों इक्वेशन की क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर फर्स्ट नंबर दे दें और इसको हम सेकंड नंबर दे दें, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 व 2 को मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि दोनों की हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे तो हमको इनकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या याद रखना है, समीकरण याद रखना है। लेकिन अगर बाई चांस भूल जाओ तो हमको इस स्टेप से ले लेना है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल क्या रख देंगे, 0 के। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हम x से x की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x²। फिर हम x से बीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बीटा। फिर हम x अल्फा की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x अल्फा। और फिर हम क्या करेंगे, अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा, और इक्वल में क्या कर देंगे हम, 0। यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। यहां से जैसे ही हम x को कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा क्या हमारे पास, अंदर देखो क्या बचेगा, माइनस साइन। जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस वाला पहले लिख दो, अल्फा पहले लिख दो, और बीटा क्या लिख दो, बाद में लिख दो। और बाहर क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे, यानी कि हमने कॉमन कर लिया x। और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस में, हाँ प्लस में क्या आ जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यही हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हमको रूट दिए होंगे तो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, यूज करना है, और आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल कह रहे हैं कि सम जो दे रखा है रूट का, सम ऑफ रूट जो दे रखा है वो मान लो आपको 4 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई जो समीकरण बनानी है जिसका योग जो है वो कितना है, 4 है। और अगर तुमसे प्रोडक्ट बोल दे, वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोल दिया उसने, मान लो आपसे 3, उसने कहा भैया जो प्रोडक्ट है यानी कि जो गुणनफल है वो क्या है हमारा, 3 है। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, योग, यानी कि सम बोलते हैं जिसको। और ये वाला जो इनटू में है यही होता है हमारा गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट। तो ये हमको दे रखा है, तो अब कुछ नहीं करना, आपको ये वाली वैल्यू कहाँ करनी है, इस इक्वेशन में रख देनी है। तो यहाँ देखो रख देते हैं, इस x² को तो हम ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल सेम।
तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन लगाओ, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये जो सम का मतलब यही होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे कितना लिखा है 4, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे, देखो यहाँ 4 लिख दिया, बाहर क्या है एक्स है, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट, तो ये रहा हमारा अल्फा बीटा जो कितना दे रखा है हमको 3 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 3 इक्वल टू 0। इसको सही से लिख दो, ये ब्रैकेट हटा दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस मेथड का यूज कर लो, हम तो कहते हैं कि आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो आपको इस मेथड को याद रखना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं, आप क्वेश्चन लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट्स। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योग 4 है तथा जो गुणनफल है वो कितना है, -5 है। यानी कि सम ऑफ रूट हमको दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है -5। तो हमको इक्वेशन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो इक्वेशन का फॉर्मेशन करने के लिए भी सीधे सीधे यहाँ पे देखो, इसको लिख लो आप, योग को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, और गुणनफल को यानी कि प्रोडक्ट को आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5। अब भैया हमको फॉर्मूला पता है यानी कि इक्वेशन पता है, नीचे लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे, तो डायरेक्ट ही लिखो, देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 4 लिखेंगे, ये देखो लिखा है 4 लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और इसकी जगह पे अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना लिखेंगे माइनस का 5, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आराम से हो जाएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि भैया इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए, तो इसका ध्यान रखना है और बड़े आराम से हो जाएगा। अगर बाई चांस कभी कभी अलग अलग बोल दे, कि जैसे कहते हैं कि मूल एक समीकरण बताओ जिसका एक मूल इतना है दूसरा मूल इतना है, मतलब एक मूल 4 बोल दिया दूसरा 5 बोल दिया, तब बताना है, तो वो वहां पे सेपरेट वैल्यू होगी, वहां पे अल्फा की वैल्यू होगी और बीटा की वैल्यू होगी। पर ये वर्डों का यूज हो जाए योग या समेशन या गुणनफल या प्रोडक्ट, तो हमको सीधे सीधे ऐसे लिखना है। और यहाँ पे सिर्फ मूल लिखा होता तो अल्फा की वैल्यू मानते, मान लो यहाँ पे मूल एक मूल लिखा होता 4 दूसरा मूल 5, ऐसे बोला होता है, यानी कि 1√5 या सेकंड रूट 2 इस टाइप से बोलेगा, तो वहां पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये इसी के बेस पे आधारित है, अल्फा बीटा के बेस पे ही आधारित है, लेकिन इसमें हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं, तो उससे हमें ही काम चलेगा। तो भाई देखो, कह रहे हैं कि समीकरण हमको दे रखी है ये वाली, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, कह रहे हैं कि इसके जो रूट हैं वो अल्फा इंटू बीटा है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, अक्सर पूछा जाता है, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कई क्वेश्चन होते हैं, कभी स्क्वायर यहाँ लिखा होता है, कभी एक्स अल्फा की पावर 4 लिखी होती है, इस टाइप से पावरें लिखी होती है। तो सेम तरीका इनको करने का रहेगा, बस हमें फॉर्मूले बेसिक याद होने चाहिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी तो हम तुलना कर देंगे, यानी कि कंपेयर कर देंगे इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना यानी कि कंपेयर करने पर। तो इसके हम कंपेयर कर देंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू हमें 2 मिल गई, बी की वैल्यू यहाँ पे -5 है, और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है। अब हमको क्या करना है भाई, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो भाई हमको पता है अल्फा प्लस सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू माइनस की 5, माइनस पहले से तो प्लस का हो जाएगा 5, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 अप्लाई कर दिया, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब भाई हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए।
यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, वो हम यहाँ दिखाते हैं आपको क्या होता है। भाई ए क्यूब लिखा है प्लस बी क्यूब लिखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर रहता है, इधर लिखा देते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर रहता है अंदर। अब एक एक पावर बाहर लेगा तो एक पावर कम करो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस डालो और ए बी लिख दो, तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें सारी बातें दे रखी हैं, भाई ए प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, लेकिन इसको नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, यानी कि कौन सी वाली इक्वेशन की, इस वाली इक्वेशन की हेल्प लेंगे, यानी कि ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा वाली है, इसी इक्वेशन का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे। तो यहाँ यानी कि इस इक्वेशन का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि वर्ग करने पर। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा 5/2। इसका आंसर क्या आ चुका है, 5/2 का होल स्क्वायर आ चुका है। अब इसका हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो अल्फा बीटा को यहाँ पे ही रहने दो और वैल्यू लगा के, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा के उस साइड भेज देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज रहा हम, और इसको हम उधर ले जाएंगे वैल्यू लगा के। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो यहाँ लिखेंगे 3/2। देखो यहाँ पे अलग बता देना है, यानी कि 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू 3/2 वहां से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा हमारे पास, कितना बचा, 3। तो 3 उस साइड जाएगा, यानी कि 25/4 माइनस के 3। अब इसको क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि सॉल्व कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 25 में से हम 12 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 13। तो 13/4, तो ये जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 13/4 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था। और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा और बीटा, ये वैल्यू होती है। तो वैल्यू लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, तो यहाँ लगा देंगे 5/2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 13/4। तो यहाँ रख दी हमने 13/4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू देखो ये रही, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, 3/2। तो यहाँ पे कितने रख देंगे हम, 3/2। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो ये 5/2 ऐसे ही रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 दूनी 26 हो गई, यहाँ लिख लिए, और 3 चौक 12 हो गए, ये लिख दिए हमने, और डिवाइड 2 चौक 8 ये नीचे लिख दिए। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ कर लिखेंगे। तो 6 में से 2 गए तो हमारे 4 बच गए, और 2 में से 1 गया तो 1 बचे, और डिवाइड में कितने आ गए हमारे पास, 8 आ गए। अब आप इसको काटना चाहो तो काट लो, तो 2 से काटेंगे तो 7 आएगा और ये 4 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया 7/4 आया। अब हमें क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई इससे तो ये 35, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये 8। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण इतने cx² प्लस bx माइनस a इक्वल टू 0 के जो मूल है, यानी कि जो रूट है वो अल्फा इंटू बीटा है, तो फाइंड द इक्वेशन, यानी कि तो समीकरण ज्ञात करो जिसके रूट कितने दे रखे हो, 1/अल्फा और 1/बीटा हो। तो हमको ये कंडीशन दे रखी है, मतलब एक समीकरण जो ये दे रखी है उसके जो रूट है वो ये है, लेकिन हमको ऐसी समीकरण बतानी है जिसके रूट क्या हो, ये होने चाहिए। तो हमको ऐसी इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमको दे रखी है इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, यदि समीकरण यानी कि इक्वेशन के रूट यानी कि मूल क्या है, यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, यानी कि ये है, तब भाई यहाँ पे अगर हम देखें
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अभी डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे क्योंकि ये तो पहले से उसने बोला हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू चेक कर लो जरा, बी की जगह पे तो बी बैठा है लेकिन ए की जगह पे क्या है, सी है। तो यहाँ पे सी पुट कर दो, तो ये माइनस का बी हो गया और ये अपॉन में क्या हो गया, सी हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया अब हमारे पास, माइनस का बी अपॉन सी। अच्छा अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लो, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, यानी कि सी अपॉन फॉर्मूला होता है हमारा ए, सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। अब सी कितना है भैया, माइनस का ए दे रखा है, ठीक है, और ए कितना दे रखा है हमको, सी दे रखा है, तो ठीक है ये हमने वैल्यू निकाल दी अल्फा बीटा की। अब हमको ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके रूट क्या है, ये है, ये वाले। तो अब हमें क्या करना है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो समीकरण बनाओ, जब जब समीकरण यानी इक्वेशन के रूट, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, अगर समीकरण के मूल एक बट अल्फा एक बटे यानी कि 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तब हमारी जो समीकरण बनती है वो क्या बनती है भाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ लिखा होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन अब हमारे रूट जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, यानी 1 अपॉन अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। और यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0। तो अब जो इक्वेशन बनेगी हमारी कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है। जब रूट क्या हो जाएंगे, उसके बटे में आ जाएंगे, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो लगा दो यहाँ पे वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बीटा यहाँ आ जाएगा, अल्फा यहाँ आ जाएगा, प्लस में होता है तो इधर उधर लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड में अल्फा बीटा, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा हमारा, अच्छा यहाँ एक्स लगाना भूल गए, एक्स रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा और बीटा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर को छेड़ो मत, बिल्कुल ऐसे ही रहना है। अल्फा प्लस की वैल्यू है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस की बी अपॉन सी, तो ये हो गया माइनस का बी अपॉन, और माइनस यहाँ देखो पहले से और एक माइनस इसके पास मिल गया, तो ये तो प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, और क्या हो जाएगा बी अपॉन सी डिवाइड अल्फा इंटू बीटा डिवाइड में तो माइनस का ए आएगा, तो यहाँ माइनस का ए अपॉन सी पूरा ही लिख दो अभी। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, ये जो थर्ड नंबर यानी कि सेकंड नंबर है सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा हमारा एक्स रहेगा, और माइनस प्लस है यहाँ पे तो प्लस ही रहने दो, बाद में लगा लेंगे, और ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस की ए अपॉन सी इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको और सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये वाला माइनस आ जाएगा फिर से बाहर, तो ये फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचाएगा, बी अपॉन ए बचेगा, यानी कि ये बचा हमारे पास बी अपॉन ए और यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला जो माइनस है वो इसको माइनस बना देगा, और ये सी कहाँ चला जाएगा, पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि सी अपॉन ए इक्वल टू 0। एक तो आपका ये आंसर हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, देखो एलसीएम ले लो, जैसी एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम है, तो इनके नीचे तो कुछ भी मतलब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे नहीं, क्योंकि सेम हर में होते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में होते हैं, तो ऐसे ही आ जाते हैं। पर ए की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये सीधे लिख देंगे माइनस का बी एक्स, और ये लिख देंगे सी, और भाई ए की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो उधर जाके ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।